ये कहानी उस समय की है जब अफगान में एक राजा होता था, लेकिन फिर भी देश पर गोरों का राज चलता था। हमारी आज की कहानी की शुरुआत घोड़ों के खेल से शुरू होती है। ये खेल जनरल जॉन अपनी बीवी मारिया के साथ देख रहा था। एक कोने में अफगानी किंग भी अपनी बेटी सोफी के साथ बैठा था। मारिया की नजर जैसे ही किंग पर पड़ती है तो जॉन उसे किंग के बारे में बताने लगता है। मारिया को किंग काफी पसंद आ गया, लेकिन जॉन के डर से वो फिर से खेल देखने लग जाती है। वैसे जॉन और किंग ने भी एक दूसरे को देख लिया था। भले ही दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन असल में ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। दूसरी तरफ स्टीवन नाम का सिपाही हथियारों की चौकीदारी कर रहा था। इसी बीच दो अफगानी उसे देखकर छुप जाते हैं। दाढ़ी वाले का नाम जमील था और वो किंग का खास आदमी था। जमील स्टीवन को मारकर गोरों के हथियार लूटने आया था। वो जैसे ही स्टीवन के पास जाता है तो स्टीवन उसकी तलवार देखकर बेहोश हो जाता है। जमील अब हथियार लूटने ही वाला था कि तभी वो कुछ देखकर रुक गया। उसने देख लिया कि स्टीवन ने अपनी स्कर्ट के नीचे कच्छा पहन रखा है और ये देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। कुछ ही देर बाद स्टीवन का कच्छा किंग के पास था। जमील उसे सब बताता है कि गोरे स्कर्ट के नीचे कच्छा पहनते हैं और ये कच्छा एक गोरे सिपाही का है। सोफी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किंग कच्छा देखकर खुश क्यों हो रहा है। उसके पूछने पर किंग उसे बताता है कि हमारी सेना को लगा था कि गोरे स्कर्ट के नीचे कुछ नहीं पहनते। हमारी सेना नंगे गोरों से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए हमारी सेना ने हार मान ली थी। किंग की बात सुनकर सोफी हैरान हो गई। वैसे किंग को पता चल गया था कि हमारी सेना फालतू में डरती रही, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठने वाला था। दूसरी तरफ गोरों में भी हलचल मची हुई थी। स्टीवन को मेयर ब्रूस के सामने पेश किया गया। स्टीवन ब्रूस को सब बताता है कि वो एक अफगानी को देखकर बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तो उसका कच्छा गायब था। स्टीवन की बात सुनकर ब्रूस परेशान हो गया। वो जल्दी जल्दी स्टीवन को जॉन के सामने पेश करता है। स्टीवन जॉन को भी कच्छे वाली घटना बताता है, जिसे सुनकर जॉन भी परेशान हो जाता है। जॉन ब्रूस को हुक्म देता है कि आज से कोई भी सैनिक कच्छा नहीं पहनेगा। जॉन को पता था कि अफगानी उनसे इसलिए नहीं लड़ते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि गोरी सेना कच्छा नहीं पहनती। अगर अफगानियों को पता चल गया कि गोरी सेना कच्छा पहनती है तो गोरों की हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ किंग अपने महल में अपनी दासियों के साथ था। इसी बीच जमील उसके पास आकर उसे बताता है कि जॉन आपसे मिलने आया है। जल्द ही जॉन किंग के सामने आ गया और किंग उसका स्वागत करता है। किंग के पास सोफी भी खड़ी थी, जबकि जॉन के साथ ब्रूस था। सोफी जॉन को कॉफी देती है और जब वो ब्रूस को कॉफी देती है तो ब्रूस उसे पसंद आ जाता है। किंग जैसे ही ये बात नोटिस करता है तो वो सोफी को डांट कर भगा देता है। जॉन यहाँ जानबूझकर आया था ताकि बातों ही बातों में पता कर सके कि किंग को कच्छे वाली घटना पता है या नहीं। किंग उसे कच्छा दिखाकर कहता है कि शायद ये किसी गोरे का है। जॉन उससे झूठ बोलता है कि गोरे कच्छा नहीं पहनते, मगर किंग को उसकी बात पर यकीन नहीं था। किंग से मिलने के बाद जॉन बेहद परेशान हो गया क्योंकि किंग को कच्छे वाली बात का पता चल चुका था। थोड़ी ही देर बाद जॉन के कहने पर सभी सैनिकों को बुलाया जाता है। सभी को जॉन के महल के बाहर ही बुलाया गया था। मारिया को भी कच्छे वाली घटना पता थी और वो खिड़की में से सब कुछ देख रही थी। जॉन ने सभी सैनिकों को कच्छा न पहनने का हुक्म दिया था और वो उसी की चेकिंग करने वाला था। इसी बीच मारिया भी अपना कैमरा खिड़की के पास ले आती है। जॉन के कहने पर जब चेकिंग की गई तो सभी सैनिकों ने कच्छा पहन रखा था और उसी पल मारिया एक तस्वीर खींच लेती है। कुछ देर बाद मारिया ने वो तस्वीर किंग को दिखा दी। मारिया किंग के सामने शर्त रखती है कि अगर वो उसका पानी निकालेगा तो ही वो उसे तस्वीर देगी। इसी बीच सोफी भी छुपकर दोनों की बातें सुनने लगी। उसे भी सब कुछ पता चल गया था कि मारिया के पास तस्वीर है। किंग मारिया से सोचने का समय मांगता है, जिसके बाद मारिया तस्वीर लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद सोफी ब्रूस के पास आकर उसे सब कुछ बता देती है कि मारिया के पास एक तस्वीर है और वो किंग के साथ मजे लेना चाहती है। सोफी की बात सुनकर वो जल्दी जल्दी जॉन के पास आता है। वो जॉन को सब बताता है कि आपकी प्यासी बीवी के पास एक तस्वीर है, जिसके बदले में वो किंग से पानी निकलवाना चाहती है। ब्रूस की बात सुनकर जॉन सोच में पड़ गया। उसे परेशान देखकर ब्रूस कहता है कि मैं अपनी टीम के साथ किंग के महल जाऊंगा और मारिया को रंगे हाथों पकड़ लूंगा। जॉन को ब्रूस पर पूरा यकीन था, इसलिए वो उसे कुछ भी करने की इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ किंग के कहने पर कई अफगानी कबीलों को बुला लिया गया था। ये कबीले वाले बेहद लड़ाके थे जो कभी भी गोलियां चला सकते थे। किंग उन्हें कच्छा दिखाकर समझाता है कि हमें गोरों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी स्कर्ट के नीचे कच्छा पहनते हैं। किंग के पास ज्यादा सेना नहीं थी, इसलिए वो गोरों के खिलाफ लड़ाई में कबीले वालों की मदद चाहता था, लेकिन उसके समझाने पर भी कोई नहीं मानता कि गोरे कच्छा पहनते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रूस की सेना भेष बदलकर किंग के महल में आ जाती है। जमील उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या चाहते हो, तो ब्रूस की टीम उसे बताती है कि हम किंग की मदद करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर जमील इतना खुश हो गया कि वो दासियों को उनकी सेवा में लगा
लगा देता है। किंग की प्यासी दासियां देखकर ब्रूस की टीम गर्म हो गई थी। दासियों का बदन देखकर सालों के डंडे सलामी देने लगे थे। वो दासियों के साथ मजे करने लगे थे और इसी बीच उनका भेष उतर जाता है। जमील भी उनका असली रूप देखकर समझ गया कि ये गोरों की कोई चाल है। जमील के कहने पर सभी को जेल में बंद कर दिया गया। वैसे ब्रूस को पूरी उम्मीद थी कि वो जल्दी ही यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ मारिया किंग के पास पहुँच चुकी थी। किंग तस्वीर पाने के लिए उसका पानी निकालने वाला था। वो जैसे ही शुरू होता है तभी उसका पेट खराब हो जाता है। वो मारिया से माफी मांगकर बाथरूम की तरफ जाता है। उसके जाते ही सोफी मारिया के पास आती है। वो मारिया को सब बता देती है कि जॉन जानता है कि तुम उसे धोखा दे रही हो और जॉन तुम्हें पकड़ना चाहता है। सोफी की बात सुनकर मारिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो जॉन को धोखा नहीं देगी बल्कि उसकी पूरी मदद करेगी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों कैद खाने में आ गईं। इसके बाद वो ब्रूस की जेल में आकर उसकी टीम को लड़कियों के कपड़े दे देती है। देखते ही देखते सभी ने लड़कियों के कपड़े पहन लिए। ये सारी योजना सोफी ने बनाई थी ताकि ब्रूस की टीम पर कोई शक न करे। सोफी जैसे ही सभी को बाहर निकालने लगती है तभी जमील उन्हें देखकर रोक लेता है। जमील सभी को नाचने वाली लड़कियां समझ रहा था और उसके कहने पर सभी नाचने लग जाते हैं। जमील के साथ किंग भी बैठा था और वो भी नाच का मजा ले रहा था। नाचते नाचते स्टीवन के कपड़े नीचे गिर जाते हैं और किंग उसका कच्छा देख लेता है। वो जल्दी जल्दी सभी को पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन ब्रूस की टीम किसी तरह बचकर भाग जाती है। कुछ देर बाद ब्रूस की टीम गोरों की चौकी पर थी। चौकी पर बहुत सारे सैनिक मरे पड़े थे जिन्हें देखकर सभी डर गए थे। एक जख्मी सैनिक स्टीवन को बताता है कि कई अफगानी कबीले किंग से मिल चुके हैं। किंग ने उन्हें यकीन दिला दिया है कि हम कच्छा पहनते हैं। हम पर अफगानी कबीलों ने ही हमला किया था और उन्होंने ही हमें मार दिया। दूसरी तरफ किंग के साथ कई कबीले जुड़ चुके थे और वो सभी गोरों को मारना चाहते थे। उधर ब्रूस की टीम जॉन के महल में पहुंच गई थी। मारिया जल्दी जल्दी जॉन के पास आकर उससे माफी मांगती है और जॉन उसे माफ भी कर देता है। बाहर ब्रूस ने भी हमले की तैयारी शुरू कर दी थी ताकि जब कबीले वाले उन पर हमला करें तो जॉन की सेना जीत सके। जल्दी ही कबीले वाले भी जॉन के महल तक पहुंच गए, मगर ब्रूस इतनी गोलियां चलाता है कि सभी कबीले वाले पीछे हट जाते हैं। ब्रूस जल्दी जल्दी जॉन के पास आकर उसे बताता है कि सेना पीछे हट गई। उधर किंग ने हथियार डाल दिया। वो सीधा जॉन के पास आकर कहता है, मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। मेरी सेना गोलियों से डरकर पीछे नहीं हटी थी, बल्कि वो मेरे इशारे पर पीछे हटी थी। अगर तुम लोग हमारे देश से चले जाओ तो हम लोग तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जॉन उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद किंग वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद किंग की सेना ने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी, जबकि जॉन अपनी टीम के साथ खाना खाने लगा था। उसे अपनी सेना पर पूरा यकीन था कि वो लोग लड़ाई जीत जाएंगे। जल्दी ही किंग की टीम ने जॉन के महल पर हमला बोल दिया। गोरे उन्हें रोक नहीं पाते, जिस कारण वो महल में भी आ जाते हैं। अंदर आकर वो फिर से लड़ने लगे थे। गोरे लगभग हारने ही वाले थे कि तभी जॉन बाहर आकर अपनी सेना को पीछे हटने के लिए कहता है। इसके बाद वो इशारा करता है और उसकी सेना अपनी अपनी स्कर्ट ऊपर उठाती है। गोरों ने कच्छे नहीं पहने थे, जिस कारण किंग की सेना लड़ाई छोड़कर वहाँ से भाग गई। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।